हरियाणा में इस बार बड़े उलटफेर के आसार। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की सत्ता से बाहर और प्रचंड बहुमत से बनती दिख रही है कांग्रेस की सरकार। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को 59 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को मिल सकती हैं 23 के करीब सीटें, 8 सीटें अन्य खातों में जा सकती हैं। सर्वे के मुताबिक हरियाणा के गांवों में बीजेपी की बुरी हार। हरियाणा के गांवों में 45% वोट कांग्रेस को, वहीं बीजेपी को सिर्फ 33% वोट। हरियाणा के शहरी इलाकों में बीजेपी को थोड़ी बढ़त मिली है। सर्वे में शहरों में बीजेपी को 40% जबकि कांग्रेस को 38%। सर्वे के हिसाब से हरियाणा में 67% जाटों ने कांग्रेस को वोट किया है। चौटाला परिवार को नहीं मिला जाटों का वोट। जेजेपी आईएनएलडी को नहीं मिला जाटों का वोट। जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं। एग्जिट पोल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को 35 से 45 सीट, बीजेपी के लिए 24 से 34 सीट। 5 सीटों पर सिमट सकती है महबूबा मुफ्ती की पीडीपी। राशिद इंजीनियर की पार्टी को 6 सीट मिलने का अनुमान। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जताया भरोसा, कहा कि 8 अक्टूबर को पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आएगी। बीजेपी ने कांग्रेस के वंशवाद और भेदभाव की राजनीति को खत्म कर दिया। सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। एग्जिट पोल के नतीजे पर भड़के बीजेपी नेता अनिल विज, कहा कि उसकी पोल पहले ही खुल चुकी है, 8 अक्टूबर को नतीजे अलग होंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैंने पहले ही बता दिया था बनेगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस नेता राशिद अलवी बोले, मुझे एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, हरियाणा में कांग्रेस करीब 70 सीट जीतेगी। हरियाणा आप चीफ सुशील गुप्ता बोले, जनता बदलाव के लिए क्या वोट करती है। कैथल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला का बयान, मुझे लगता है कि हम 70 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल में भले ही कांग्रेस और एनसी को बढ़त है, लेकिन फाइनल रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता कविंद्र गुप्ता का बयान। जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना बोले, 8 अक्टूबर को बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 61.50% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा मेवात में 68.28% वोट। 8 अक्टूबर को होगी वोटों की गिनती। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे साथ आएंगे। वोटिंग काउंटिंग से पहले कश्मीर के आईजीपी ने की बैठक, सुरक्षा व्यवस्था और अपराध के हालात पर चर्चा की। महाराष्ट्र चुनाव से पहले पीएम ने दी बड़ी सौगात, ठाणे से 32,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। महाराष्ट्र को स्पष्ट नीतियों वाली स्थायी सरकार चाहिए, ठाणे में बोले पीएम मोदी। पीएम ने मुंबई मेट्रो के फेज 3 का उद्घाटन किया, बीकेसी से आरएस स्टेशन तक की यात्रा की। पीएम ने ड्रग्स का मुद्दा भी उठाया, कहा कि दिल्ली ड्रग्स केस का सरगना कांग्रेस का नेता निकला, कांग्रेस ड्रग्स के पैसे से चुनाव लड़ना चाहती है। पीएम के बयान पर एनसीपी प्रवक्ता विद्या चव्हाण बोले, ड्रग्स का कारोबार तो गुजरात से चलता है, मोदी सरकार बैसाखी पर है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। एनसीपी प्रवक्ता विद्या चव्हाण का बयान। महाराष्ट्र चुनाव में जुटे राहुल गांधी, कोल्हापुर में शनिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। राहुल गांधी ने अग्निवीर का मुद्दा भी उठाया, कहा कि यह 90% लोगों से पेंशन छीनने का जरिया है। मैं जातीय जनगणना की बात करता हूं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि सच्चाई सामने आए, राहुल गांधी का आरोप। कांग्रेस पार्टी आरक्षण की 50% सीमा हटाएगी और जातीय जनगणना करवाएगी, इसे कोई रोक नहीं सकता, राहुल गांधी का वादा। राहुल गांधी के बयान पर एनसीपी प्रवक्ता विद्या चव्हाण ने जताई सहमति, कहा कि आरक्षण की सीमा हटेगी तो 11 राज्यों में आरक्षण का मामला हल हो जाएगा। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत बोले, आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 70 से 75% कर देना चाहिए। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने महायुति पर साधा निशाना, कहा कि धोखेबाजों को सरकार में जगह नहीं मिलनी चाहिए। राहुल गांधी लगातार आरएसएस बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं, सीपीआई नेता डी राजा का बयान। हिमाचल के सिरमौर में एक सभा में बोले बीजेपी चीफ नड्डा, राहुल गांधी नक्सली और देश विरोधियों की भाषा बोलते हैं। बीजेपी एक वैचारिक पार्टी है, इसका मकसद सत्ता हासिल करना नहीं है, जेपी नड्डा का बयान। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किए 5 प्रण। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया। झारखंड की जनता से बीजेपी का वादा, सरकार बनी तो 500 रुपए में कुकिंग गैस देंगे, हर साल 2 गैस सिलेंडर मुफ्त भी मिलेगा। झारखंड के युवाओं से बीजेपी का वादा, 5 साल में 5 लाख नौकरी, पहली कैबिनेट बैठक में नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू। झारखंड बीजेपी ने पीएम आवास योजना के तहत 21 लाख मकान देने का भी वादा किया। स्नातक के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 2 साल तक हर महीने 2000 रुपए देने का वादा। झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी सीएम हेमंत बोले, सभी राज्यों में बीजेपी ने वादे पूरे किए। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज लगाएंगे जनता की अदालत, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कार्यक्रम। यूपी के सीएम योगी आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे, महाकुंभ का लोगो और वेबसाइट जारी करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के साथ संतों से भी मुलाकात होगी। आज अपनी पहली राजकीय यात्रा पर भारत आएंगे मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू, पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। पाकिस्तान में आयोजित होने वाले एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा मैं वहां भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर चर्चा करने नहीं जा रहा। मिडिल ईस्ट के हालात पर जयशंकर ने जताई चिंता, कहा कि हिंसा से भारत को नुकसान हो रहा है। नक्सलियों के खिलाफ एक्शन पर बोले, बस्तर के आईजीपी सुंदरराज, मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार और ग्रेनेड बरामद हुए हैं। आईजीपी सुंदरराज बोले, आने वाले 1 से 2 साल में हम नक्सलवाद को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने सुरक्षा बलों को दी बधाई, कहा कि एक दिन नक्सलवाद खत्म होगा और शांति स्थापित होगी।
छत्तीसगढ़ के माड़ में अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। शुक्रवार को हुई थी मुठभेड़। 7 अक्टूबर को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक। नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम और गृह मंत्री शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरेट बॉन्ड पर दायर याचिका को खारिज किया। अपने फैसले पर दोबारा विचार करने से इनकार। दिल्ली ड्रग्स केस की जांच ईडी करेगी। मामले से जुड़ी एफआईआर की कॉपी ईडी ने दिल्ली पुलिस से दी। हाई बॉक्स ऐप स्कैम में दिल्ली पुलिस ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को भेजा नोटिस। 9 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर नगर निगम आयुक्त कोर्ट का फैसला। मस्जिद के 3 फ्लोर तोड़ने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। कमिश्नर बोले इस केस में किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं। मस्जिद कमेटी के चेयरमैन का बयान, नगर निगम आयुक्त कोर्ट का आदेश स्वीकार है। हमने पहले ही अवैध निर्माण तोड़ने की बात कही थी। दिल्ली में डिस्कवरी एंड डायलॉग कार्यक्रम में इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा हुए शामिल। वरिष्ठ पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध से बातचीत में बोले, डोनाल्ड ट्रंप को आपकी अदालत में बुलाना चाहता हूं। 1-to-1 बातचीत में रजत शर्मा बोले, आपकी अदालत का शो और रिपोर्टिंग करना मेरा पैशन। आर्थिक ताकत के बिना भी आजादी से काम करके दिखाया है। दिल्ली सरकार ने बस मार्शल्स की बहाली का फैसला किया। सीएम आतिशी बोली, सरकार की तरफ से जो हो सकता है हमने किया है। अब एलजी के हाथ में है फैसला। दिल्ली में एलजी से मिला बस मार्शल्स का डेलीगेशन। एलजी ने उचित फैसले का दिया भरोसा। बस मार्शल्स को लेकर एलजी हाउस के बाहर दिखाई हाई वोल्टेज ड्रामा। आप नेताओं ने किया प्रोटेस्ट। गाजियाबाद पुलिस की हिरासत में यति नरसिंहानंद सरस्वती पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान का मामला। बुलंदशहर में पुलिस और बसों पर पथराव का मामला। अब तक 16 आरोपी अरेस्ट। यति नरसिंहानंद के बयान पर मुस्लिम समाज ने किया था प्रोटेस्ट। यति नरसिंहानंद पर मुंबई के भोईवाड़ा थाने में केस दर्ज। मुमरा और जालना में भी 0 एफआईआर। असदुद्दीन ओवैसी का सवाल, यति नरसिंहानंद लगातार नफरती भाषा बोल रहा है। पीएम और सीएम योगी उसके बयानों की निंदा क्यों नहीं करते। बंगाल के कुलटाली में 4वीं क्लास की बच्ची की रेप के बाद हत्या। पुलिस ने मुस्तकीन सरदार नाम के युवक को पकड़ा। घटना के बाद स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। थाने में ही तोड़फोड़ की। बच्ची की हत्या के बाद कुलटाली में बीजेपी का प्रोटेस्ट। अग्निमित्रा पॉल समेत कई नेता शामिल हुए। अग्निमित्रा पॉल की मांग, घटना की सीबीआई जांच हो, आरोपी को फांसी दी जाए। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांतो मजूमदार बोले, महिलाओं को सुरक्षा देने में सीएम फेल। बंगाल में कानून व्यवस्था की हालात खराब, ये चिंता का विषय। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कांग्रेस सांसद चंद्रकांत हंडोरे के बेटे गणेश हंडोरे अरेस्ट। चेंबूर में कार एक्सीडेंट का है मामला। गुजरात के वडोदरा में लड़की से रेप का मामला। आरोपियों को पकड़ने में जुटी पुलिस। रिंग रोड के पास संदिग्ध विस्फोटक मिलने के बाद जम्मू के गरोटा में बढ़ाई गई है सुरक्षा। बीडीएस टीम के साथ मिलकर पुलिस विस्फोट को नष्ट करने के लिए पहुंची। ग्रामीण जम्मू एसपी ने बताया कि सेना के साथ संयुक्त गश्त के दौरान गरोटा इलाके में संदिग्ध वस्तु मिली। मुंबई में भारत औद्योगिक एस्टेट में आग लगने से मचा हड़कंप। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। काफी नुकसान की आशंका। आग लगने की वजह की जांच जारी। भुवनेश्वर में एक रासायनिक कारखाने में गैस रिसाव की खबर। अफरा तफरी की दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर धू-धू कर उठी लपटें। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में कल हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। सड़क यातायात भी प्रभावित। बारिश की वजह से कई जगहों पर हुआ जलभराव। लोगों को आने जाने में दिक्कत। शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन। मंदिरों में सुबह सुबह आरती। नवरात्र के चौथे दिन माता कुष्मांडा की होती है पूजा। सूरत में गरबा कार्यक्रम में उमड़ी लोगों की भीड़। नाचते गाते नजर आए लोग। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच आज ग्वालियर में शाम को 7 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की सीरीज होगी। ग्वालियर के श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। नए स्टेडियम में होगा इंटरनेशनल मैच। अभी तक स्टेडियम में नहीं खेला गया एक भी मैच। T20 में बांग्लादेश पर भारत का पलड़ा भारी। अब तक दोनों टीमों ने 14 मैचों में आमने सामने खेला है। भारत को 13 में और बांग्लादेश को 1 मैच में जीत मिली है। टीम इंडिया ने जमकर की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग में जमकर पसीना बहाया। T20 मैच से पहले कैप्टन सूर्य कुमार यादव का बयान, कहा कि विरोधी टीम को हल्के में नहीं लेंगे। टीम के प्लेयर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। T20 मैच से पहले भारत को लगा बड़ा झटका। चोट की वजह से ऑलराउंडर शिवम दुबे T20 सीरीज से बाहर। तिलक वर्मा को मिली एंट्री।